क्या आपने कभी भूख देखी है? ऐसी भूख जो मुंह तक नहीं बल्कि आंखों में होती है। क्या आपने कभी किसी को आपको इतने प्यार से खिलाते देखा है जबकि वो खुद चुपचाप भूखा रह जाता है? ये कहानी एक मां की है जो हर खाने में प्यार परोसती रही लेकिन कभी अपनी खाली थाली की बात नहीं की। और एक दिन उसकी चुप्पी चीख बन गई, एक ऐसी चीख जिसने उसके बेटे का दिल तोड़ दिया और सब कुछ बदल गया। रवि एक व्यस्त आदमी था। कॉरपोरेट नौकरी, टारगेट्स, प्रमोशंस और अपने परिवार के लिए एक बेहतर भविष्य बनाना। वह अपनी पत्नी, बेटी और अपनी मां शांता के साथ रहता था। एक शांत स्वभाव की महिला जो कभी कुछ नहीं मांगती थी। हर रात खाना खाने के समय रवि, उसकी पत्नी और बेटी टेबल पर बैठते थे और खाना खाते थे। शांता मुस्कुराकर कहती, मुझे अभी भूख नहीं है, तुम लोग पहले खा लो। और वो लोग खा लेते। ये आम बात बन गई थी। किसी ने ध्यान नहीं दिया, वो कभी टेबल पर नहीं बैठती थी। किसी ने नहीं देखा कि उसकी थाली हमेशा गायब रहती थी। किसी ने कभी नहीं पूछा, मां आप कब खाती हो? देर रात जब घर में सब सो जाते, शांता चुपचाप रसोई में जाती, ढक्कन खोलकर देखती। थोड़ा ठंडा चावल, आधी रोटी और शायद कुछ भी नहीं। वो एक कोने में चुपचाप बैठ जाती। एक छोटी स्टील की थाली में जो कुछ बचा होता उसमें खाना लेती और खुद से फुसफुसाकर कहती, इतना काफी है, कम से कम उन्होंने पेट भर खाया। कभी कभी जब कुछ नहीं बचता वो बस पानी पी लेती और मुस्कुरा देती, संतुष्टि से नहीं बल्कि इसलिए कि मां की भूख पेट से नहीं दिल से शुरू होती है। और उसका दिल त्याग से भरा था। एक सुबह रवि काम से जल्दी घर आ गया। घर असामान्य रूप से शांत था। उसकी बेटी बोली, दादी ने आज नाश्ता नहीं बनाया। रवि ने आवाज दी, मां आप कहां हो? कोई जवाब नहीं आया। वो उसके कमरे में गया। बिस्तर ठीक से लगाया हुआ था। उसकी शॉल करीने से मोड़ी हुई थी, लेकिन बिस्तर के पास रखे एक छोटे स्टूल पर उसकी स्टील की थाली रखी थी और उसमें एक खत रखा था। कांपते हाथों से रवि ने उसे उठाया। मैं कभी पेट भर नहीं खाई, बस दिखावा किया। हर रात मैंने कहा कि मुझे भूख नहीं है, ताकि तुम, तुम्हारी पत्नी और तुम्हारा बच्चा आराम से खा सको। कभी कभी खाना कम होता था, लेकिन मैं तुम्हारे सपनों को अपने कारण छोटा नहीं करना चाहती थी। मैं मां थी, यही तो करती है ना। लेकिन बेटा, अब थक गई हूं। मैंने कभी ज्यादा नहीं मांगा, न कपड़े, न आराम, न तारीफ, बस एक थाली जिसमें मैं तुम्हारे साथ बैठ सकूं, इस परिवार का हिस्सा बन सकूं। लेकिन वो कभी नहीं आई, इसलिए मैं अपनी थाली यहीं छोड़कर जा रही हूं। माफ करना अगर मैंने ज्यादा जी लिया। रवि जड़ हो गया। वो रोया नहीं, बस गिर पड़ा। उस रात किसी ने खाना नहीं खाया, कोई खा ही नहीं सका। डाइनिंग टेबल एक अपराध स्थल जैसा लग रहा था। चुप्पी इतनी तेज थी कि चुभ रही थी। उस दिन के बाद टेबल के सिराहने पर एक स्टील की थाली रखी जाने लगी। कोई उसे नहीं छूता। हर रात रवि उसमें खाना परोसता, खाने के लिए नहीं बल्कि इसलिए कि अपराध बोध भी एक रस्म चाहता है। वो उसे हफ्तों तक ढूंढता रहा, बस स्टॉप्स, मंदिर, अस्पताल, वृद्धाश्रम, लेकिन वो जा चुकी थी। महीनों बीत गए और फिर एक सर्द सुबह जब रवि घर से निकलने ही वाला था, दरवाजे की घंटी बजी। उसने दरवाजा खोला। वो खड़ी थी, दुबली, पीली, लेकिन अब भी मुस्कुराती हुई। उसने उसकी आंखों में देखा और धीरे से पूछा, क्या मां फिर से घर आ सकती है? रवि उसके पैरों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उसने उसके पैर पकड़कर रोते हुए कहा, मैं समझा कि आप हमें प्यार से खिला रही थीं, पर असल में हम आपको अकेलापन खिला रहे थे। उस रात सालों बाद पहली बार शांता टेबल पर बैठी। सबसे पहले उसकी थाली भरी हुई थी,
उसकी मुस्कान सच्ची थी और घर पहली बार सच में पूरा लगा। कभी कभी घर का सबसे चुप इंसान ही उसे संभाल रहा होता है। कभी कभी वो थाली जो कभी आवाज नहीं करती, उसी में प्यार सबसे ज्यादा होता है। खाना नहीं, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए उन्हें प्यार परोसिए, जब तक वो हैं खाने के लिए।